रुख करते हैं आज के मैनेजमेंट की ओर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं विष्णु केमिकल्स की, जो क्रोम केमिकल्स बनाती है। और कंपनी ने लगभग 30,000 TPA बेरियम का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। कंपनी के मैनेजमेंट से हम एक्सपेंशन प्लान, एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेकर उनकी रणनीति, केमिकल सेक्टर में चीन से मिल रही चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ चेरीकुरी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो क्लियरली जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो आपने अपना प्रोडक्शन कमेंस किया है, उसको लेकर आपकी आगे की रणनीति क्या है? डिमांड को लेकर, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और मार्जिन्स इस एक्सपेंशन को लेकर कितने बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपका शो में आज इनवाइट किया। हम विष्णु केमिकल्स, हम एक स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम 30 साल से बिजनेस में हैं। हमारा 2 वर्टिकल्स है, एक है क्रोमियम एंड बेरियम। क्रोमियम हमारा 85% रेवेन्यू है एंड बेरियम हमारा 15% रेवेन्यूज है। हम क्रोमियम केमिकल में पूरा रेंज ऑफ क्रोम केमिकल्स करते हैं। वी आर हैविंग 7 वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इन क्रोमियम एंड इट्स फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी एज वेल। एंड बेरियम में अभी हमने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका नाम प्रेसिपिटेटेड बेरियम सल्फेट है। ये मेनली पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री, पेंट्स एंड बैटरी इंडस्ट्री में जा रहा है। अभी जो है पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री इंडिया में लगभग डबल डिजिट में ग्रो हो रहा है, बिकॉज एंड यूज में सॉल्वेंट से लेके सॉल्वेंट एप्लीकेशन कम हो रहा है पेंट्स में एंड मोस्टली मूविंग इनटू वाटर बेस्ड पेंट। सो इस रीज़न के कारण पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। सो ये जो बेरियम सल्फेट हमने अभी लॉन्च किया, वो कम्प्लीटली इंपोर्ट सब्सटीट्यूट है, इंडिया में कोई और नहीं बना रहा है। ये एक स्पेशलिटी केमिकल है जो कि पाउडर कोटिंग में ग्लॉस इम्पैक्ट देता है। ऑलराइट सिद्धार्थ, थोड़ा सा आपके बाज़ार पर फोकस करते हैं। केवल डोमेस्टिक या एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट को लेकर भी आपका रुझान जो है, आपका फोकस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? हमने जब ये प्रोजेक्ट एनविसाइज किया बेरियम सल्फेट, हमारा आइडिया था 50% डोमेस्टिक में बेचना, बाकी एक्सपोर्ट करना है। बट जिस तरह का इसमें वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है 2019 से लेके अभी तक, ऑलमोस्ट डिमांड 16,000 टन से 28,000 टन पहुंच गया है। सो हमारा अभी प्राइमरी फोकस डोमेस्टिक मार्केट को लेके रहेगा, बिकॉज देयर इज अ साइजेबल डिमांड। उसके बाद वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट मार्केट इसके लिए। सिद्धार्थ, FY24 में जो ग्रोथ है, क्या वो केवल वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से बढ़ती हुई दिखाई देगी? केमिकल प्राइसेस में कमज़ोरी आ रही है, तो आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा हिट होगा, खासतौर से वैल्यू बेस्ड ग्रोथ में? हाँ, मार्केट में बहुत चर्चा हो रही कि चाइना इज बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है। बट हमारा केस में क्रोमियम केमिकल्स में जो हमारा 85% बिजनेस है, चाइना एक नेट इम्पोर्टर है। वो एक्सपोर्ट्स क्रोमियम केमिकल्स में इतना ज़्यादा नहीं करता है। तो वी आर सीइंग हमारा डोमेस्टिक मार्केट में जो है क्वाइट स्टेबल दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हाँ, कस्टमर्स के साइड में थोड़ा सा प्राइसिंग का चर्चा चल रहा है, बट वॉल्यूम का इम्पैक्ट हमको नहीं दिख रहा है। बट थोड़ा वैल्यू एडजस्टमेंट होगा मूविंग फॉरवर्ड। बट हाउएवर सिंस द रॉ मटेरियल प्राइसेस भी कम हो रहा है, सो वो उसको आउटवे करेगा जो भी वैल्यू एडजस्टमेंट्स हो गया। सो हमारा जो एब्सोल्यूट मार्जिन है, वो इम्पैक्ट होने का चांसेस बहुत कम है। तो आप कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट मार्जिन्स पर इम्पैक्ट नहीं होगा, तो क्या मैं ऐसे समझूं सिद्धार्थ कि चाइना जो अग्रेसिवली कमबैक कर रहा है, उससे आप पर किसी तरह का कम्पेटिटिव प्रेशर नहीं है? क्या ये कहना सही होगा? हमारा जो 85% बिजनेस है क्रोम केमिकल, लाइक आई रीइटरेट व्हाट आई सेड, चाइना इसमें एक्सपोर्ट नहीं करता बिकॉज उसके पास वो पर्टिकुलर वैल्यू एड प्रोडक्ट्स नहीं है। सो हम compete कर रहे हैं टर्की से, साउथ अफ्रीका से और यूएस से at the moment. So I would say that China is not a competitor in our chrome chemicals. आखिरी सवाल सिद्धार्थ, हाईएस्ट प्रॉफिट एवर रिपोर्ट हुआ है FY23 में। गाइडेंस क्या देंगे रेवेन्यू और मार्जिन्स को लेकर FY24 में? हाँ, बात प्रॉफिट का है और हमारा बैलेंस शीट भी बहुत इम्प्रूव हुआ है।
नॉट जस्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, हमारा डेट इक्विटी रेशियो भी बिलो 1 हुआ है एंड हमारा इन्वेंट्री लेवल्स भी बहुत कम हुआ है। एंड हमारा आइडिया है कि ये स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को हम आगे लेके जाए एंड वेरी केयरफुली कैपेक्स को द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी कॉम्बिनेशन में हम इन्वेस्ट करते जाए, बिकॉज हमको डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा विजिबिलिटी है नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। एंड हमारा प्रोडक्ट, एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च भी हम करने वाले हैं अगले 18 मंथ्स में, वो क्रोमियम मेटल। सो हम बाय FY26 हमारा आइडिया है कि हमारा प्रॉफिट एबिटा जो है डबल होना चाहिए, जैसे जिस तरह का वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शुक्रिया सिद्धार्थ, आपने समय निकाला और कंपनी की तमाम योजनाओं को आज हमारे साथ साझा किया। धन्यवाद।